आइए एक बेहद खास मेहमान का हम करने जा रहे हैं स्वागत। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल साहब। प्रतीक सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझाएं सर, बाजार के डायरेक्शन को लेकर जहाँ एक और कंपनियां नतीजे ठीक ठाक आ रहे हैं, दूसरी ओर मैक्रो फैक्टर्स थोड़े से चिंता वाले दिख रहे हैं, किस पर ज़्यादा फोकस करें? नतीजों पे देखिए। मैक्रो एक ही चीज करता है कि शायद फ्यूचर के नतीजे खराब करे। एक सिंपल सा अगर हम आइडिया पकड़ के चलें कि मार्केट फॉलोज अर्निंग्स ग्रोथ, जो हमको देखने को मिलता है, और कई सारी बाकी मार्केट्स जहां पे शायद मैक्रो हमसे भी बदतर है, हमारे तो बहुत अच्छे हैं, वहां पे भी आप देख रहे हो मार्केट, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ देखता है। अगर जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ का मोमेंटम अच्छा है, देर सवेर वो स्टॉक प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे भी मार्केट में अगर आप देखो तो जैसा आपने कहा, अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आ रही है, बट कहाँ? इंडेक्स की कंपनियों में शायद कम आ रही हैं, और वहीं पे एफपीआई का जो ओनरशिप है ज्यादा है, तो सेलिंग वहां जाती है। अगर आप इंडेक्स के बाहर मिड और स्मॉल में जाए, जहां पे कि एफपीआई की होल्डिंग काफी कम है और नतीजे अच्छे आ रहे हैं, न्यू ग्रोथ थीम्स वहां पे ज्यादा मिलती हैं, वहां पे आउटकम्स हैव बीन क्वाइट गुड। मिड कैप इंडेक्स थोड़े दिन पहले ही शायद ऑल टाइम हाई छू के आया है। तो ये आपके लिए बाजार का आउटलुक बिल्कुल इंटरेस्टिंग। तो इस लिहाज से क्या माने, रिजल्ट सीजन बढ़िया चल रहा है? कहाँ पे आपको लग रहा है, किस सेगमेंट में, किस सेक्टर्स में आपको लग रहा है कि मजबूत नतीजे आ रहे हैं, और कहाँ पे थोड़ी सी सावधानी के संकेत है? नहीं, नतीजे इस क्वार्टर में तो जो उम्मीद थी उसके अनुरूप या उससे स्लाइटली बेटर ही आ रहे हैं। इस क्वार्टर में ऐसा इस क्वार्टर में एक्चुअली जो मिड ईस्ट में क्राइसिस चल रही है उसका इम्पैक्ट कम देखने को मिला है, वो शायद अगले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। इस क्वार्टर में तो एक्चुअली अगर आप जो भी आइटम बेच रहे हो उसके भाव बढ़ गए तो एक बारी को उसकी ऑफ टेक बढ़ जाती है, तो सारी वर्चुअस चीजें आपको दिखेंगी। अगले क्वार्टर में जो क्वार्टर वन के नंबर आएंगे उसमें शायद आपको थोड़ी सी हेडविंडेड नंबर्स दिखेंगे, तब अपने को कंसर्न होगी। बट फिलहाल ये क्वार्टर तो अच्छा जा रहा है। जो कहाँ पे फोकस करें, उसमें हमारा सोचने का तरीका यह है कि एक विपदा आई है, उसकी वजह से कुछ क्राइसिस, कुछ कुछ स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस की वजह से आप सोचोगे कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी इनिशिएटिव लेगी कि आगे अगर ऐसा हो तो हमको इतनी दिक्कतें ना हो। तो जैसे एक है कि हमारा फ्यूल इंपोर्ट बहुत बढ़ जाता है, हम ऑयल पे बहुत ज्यादा निर्धारित हैं, और तो उसको कैसे संभालें? उसको संभालोगे अगर आप डोमेस्टिक फ्यूल जो भी होता है, वो कोयला भी हो सकता है, वो इथेनॉल भी हो सकता है, वो सूरज की रोशनी भी हो सकती है, वो हवा भी हो सकती है। तो ये सारे स्पेसेस में गवर्नमेंट की फोकस ज्यादा होगी, तो हमको लगता है कि एनर्जी मिक्स आगे चेंज होगा। और अगर हम तेल पे कम फोकस करेंगे, डोमेस्टिक पे ज्यादा करेंगे, तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ से कहीं ज्यादा ग्रोथ इन स्पेसेस में मिलेगी। इसी तरीके से ईवीज वर्सेस आइस का कंपटीशन होगा। हमको लगता है आने वाले पीरियड में ईवीज की सेल की ग्रोथ आइस व्हीकल से कहीं ज्यादा होगी, और आपको मार्केट शेयर शिफ्ट एक देखने को मिलेगा। और अगर आपको फॉरेक्स की चिंता है तो एक तरीका है कि आप कुछ चीजें ना खरीदें। दूसरा तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो भी आप इंपोर्ट करते हो उसको डोमेस्टिक बनाओ। तो उसकी तरफ भी एक पॉलिसी पुश आएगा, बरकरार रहेगा जो चल रहा है। तो वहां से भी आपको एक इन्वेस्टमेंट थीम निकल के आती है कि यहाँ पे टेल विंडेड स्पेसेस हैं, गवर्नमेंट फेवर करेगी, और नतीजे मतलब बेटर देन एक्सपेक्टेड लंबे समय तक आते रह सकते हैं। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन नतीजों के लिहाज से। अब बताएं सर, नया निवेश करना हो तो किस तरह की स्कीम्स, किस तरह के फंड्स इस वक्त उपयुक्त हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए?
तो मेरा मानना इसमें थोड़ा अलग है, वो ये कि लोग यूजुअली लार्ज, मिड, स्मॉल देखते हैं। मेरा सोचना है कि जैसे एक लार्ज एंड मिड कैप फंड होता है, एक मल्टी कैप फंड होता है। उसमें जो सारी स्पेसेस में रूल्स के अनुरूप पैसा जाता है, लार्ज में भी जाता है, मिड में भी जाता है और स्मॉल में भी जाता है। तो आपको एक ट्रू ब्लू फ्लेक्सी कैप कंस्ट्रक्ट मिलता है। कुछ अच्छी कंपनियां लार्ज में भी हैं, काफी मिड और स्मॉल में भी हैं। सो इन स्पेसेस में अगर इन्वेस्टर फोकस करे तो अच्छा है। यहाँ पे एक दो चीजें शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स को स्टॉक्स की तरह ना खरीदें, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड भी आप खरीदते हो, अगर वो हमारे हाउस का होता है तो 20 से 35 स्टॉक आपको मिल जाते हैं। अगर आप किसी और से हमको पेयर करते हो तो शायद 70-80 स्टॉक मिल जाते हैं। सडनली दो ही फंड अगर आपके पास हैं तो आप 100 से ज्यादा नामों को ओन करते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि डिवर्सिफिकेशन हो, बट ओवर डिवर्सिफिकेशन ना हो, और स्टाइल का डिवर्सिफिकेशन हो बजाय कि मैनेजर का डिवर्सिफिकेशन हो। तो हम कहते हैं कि हमको ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए लीजिए। जब ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो अच्छा करेगा तो हम अच्छा करेंगे, और हमको जो वैल्यू फैक्टर के चैंपियंस हैं उनके साथ पेयर कर लो, दो फंड में आपका काम हो जाता है। बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने कही है। अब बताएं सर, डायरेक्टली अगर निवेश करना है तो कौन से सेक्टर्स आपको पसंद है? हाँ, सो वो हमने पहले भी शेयर किया है कि कई सारी स्पेसेस में टेल विंडेड है, हम उसको कहते हैं वैल्यू माइग्रेशन। कहीं से वैल्यू दूसरी स्पेस में माइग्रेट हो रही है। कहीं पे ये शुरुआती दौर है, जैसा कि इंजन वाली गाड़ियों से बैटरी वाली गाड़ियां। कहीं पे ये थोड़े समय से चल रहा है, जैसे डिफेंस इंडिजनाइजेशन, जैसे ब्रिक एंड मोटार से ऑनलाइन जो एक रुख है, जैसे सेविंग्स की बजाय इन्वेस्टिंग, सो कैपिटल मार्केट प्लेस। तो जहां पे भी आपको वैल्यू माइग्रेट होती हुई दिख रही है तो उन स्पेसेस में अगर फोकस करेंगे और उनमें अगर टॉप एक दो नामों में फोकस करेंगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस इंप्रूव मैसिवली। प्रतीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर बात की हमसे। थैंक यू सो मच।